तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 दिसंबर सन 2023 को पड़ने वाली काल भैरव अष्टमी। और इस दिन आपको करना है नींबू का उपाय। ये नींबू का उपाय आपको बड़े से बड़े दुश्मनों से छुटकारा दिला सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है। जीवन में चल रही परेशानियाँ, कर्ज या फिर किसी तरह से जीवन में उठापटक लगी हुई है तो उसको दूर करने का उपाय नींबू का उपाय होगा। आपको इस तरह से नींबू ले लेने हैं, कम से कम आपको 11 नींबू लेने हैं और 11 नींबू ले लीजिए। और नींबू का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि नींबू में कहीं पे कट फट ना हो, किसी तरह से ख़राब ना हो, साफ़ सुथरे आप नींबू छाँट लीजिए। इस तरह से आप नींबू छाँट लीजिए और नींबू पके हुए हों, इस तरह से हरे नींबू ना हो। और आपको लेना है काला धागा। अब ये काला धागा इस तरह से आप ले सकते हैं या फिर आप जो डोरी होती है, सिलाई वाले धागा जो होता है वो भी ले सकते हैं। काला धागा लीजिए। आपको इस तरह से 11 नींबू लेने हैं। काला धागा लीजिए और आपको ये उपाय करना है शाम के समय। काल भैरव अष्टमी का ये दिन है। आपकी सभी तरह की मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला ये उपाय है। श्रद्धा से करिए और देखिए, श्रद्धा से बड़ा कुछ नहीं है। बड़े बड़े उपाय, बड़े बड़े अनुष्ठान सब फीके पड़ जाते हैं श्रद्धा के आगे। आपने इस तरह से नींबू लेने हैं और 11 नींबुओं की माला बनानी है। 11 नींबुओं की माला बनाइए। अपनी प्रार्थना बोलते हुए हर नींबू को आप पिरोइए धागे में कि आपकी ये प्रार्थना है। 11 बार आपकी प्रार्थना या फिर वो मनोरथ जो आप सिद्ध करना चाहते हैं, आपकी इच्छा, या फिर आप किसी तरह से शत्रु से परेशान है या कोई बीमार है, बीमारी से छुटकारा दिलाना चाहते हो, या जीवन में कोई ऐसा झंझट चल रहा है जिससे आप बच नहीं पा रहे हो। झंझट किसी भी तरह के होते हैं, झूठे केस होते हैं, झूठे आरोप होते हैं, झूठे कंप्लेंट्स होती हैं, कोई किसी तरह का इल्ज़ाम होता है। ये किसी तरह से दुश्मनी या जलन के कारण लोगों के साथ कर दिए जाते हैं। आपका कोई काम धंधा नहीं चल रहा है, आपको लगता है कि आपके दुकान या फिर ऑफिस में नज़र लग गई है। आपका पहले अच्छा चलता था पर अब इस तरह से ख़राब हो गया है। वही ग्राहक आपके कहीं ना कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। तो सोचिए, एकमात्र उपाय और इतने सारे फ़ायदे हैं। हर तरह की जो नेगेटिविटी को खा जाने वाला ये उपाय है, क्योंकि काल भैरव हर तरह के जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनके लिए काल बनकर आए हैं। और तो 5 तारीख को इनका जन्मोत्सव, इनकी जयंती और काल भैरव अष्टमी, जो कि मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो पड़ती है उसमें मनाया जाता है। तो ये दिन बहुत ही शुभ है आपके उपाय के लिए। इस दिन आपको 11 नींबुओं की माला बनानी है और एक 4 मुखी दीपक बनाना है आटे का। वो सरसों के तेल का होगा। उसमें बाती डाल दीजिएगा क्रॉस करके, और चारों इस तरह से बना के सारी सामग्री और कुछ काले तिल या फिर काले साबुत उड़द लेके जाइएगा। मंदिर चले जाइए, शिवालय चले जाइए या पीपल का पेड़ देखिए, वहाँ पर जाकर आपने ये माला शिवलिंग पर आपने चढ़ा देनी है। और जो दीपक आप लेके गए थे वो वहीं पर अपने घर से माचिस और सब कुछ लेकर जाइएगा, वहाँ मत लीजिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्यों किसी की परेशानी का आपने दीपक लगा के गया, आप उसी के दीपक से दीपक लगाकर अपना उपाय करते हैं। ऐसा मत करिए। अपनी माचिस लेके जाइए, अपना तेल लेके जाइए और चाहे तो वहाँ छोड़ कर भैया आ जाइए, वो ज़्यादा बेहतर है कि ये उपाय भी हो जाता है। इस तरह से आप माला और दीपक ये सब का सब वहीं के पर ही चढ़ा कर आइए। और शाम का समय होगा, शाम जैसे इस दिन ढलता है उस समय आप ये उपाय कर लीजिए और देखिए किस तरह से आपको जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। और अगर आप इसके साथ साथ किसी तरह का कोई धागा बनाना चाहते हैं, मान लीजिए अपनी दुकान के लिए, अपने कोई परिजन के लिए, तो उस दिन आप धागा भी बना सकते हैं। इस तरह से ओम काल भैरवाय नमः, वहीं पर बैठकर आप धागा बना लीजिए। इस तरह से धागा ले जाइए और उसमें गांठें लगा लीजिए। मान लीजिए आपने अपने लिए ही बनाना है, अपने हाथ के लिए बनाना है, अपने पैर के लिए बनाना है या अपने गले के लिए बनाना है, उस तरह से आप बना लीजिए। जितनी गांठें लगाओगे सब में ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, इस तरह से गांठ लगा कर आप बना लीजिए। मान लीजिए आप गले के लिए बनाना चाहते हैं तो 21 गांठ का बना लीजिए। हर बार आपको उनका ओम काल भैरवाय नमः जप करना होगा। मान लीजिए पैर के लिए बनाना है, आपको चोट बहुत लगती है, आपको नज़र बहुत लगती है, तो इस तरह से 4 गांठों का ये और 5वीं गांठ जो होगी फाइनल गांठ, इस तरह से आप ये धागा बना लीजिए। देखिए, ये काले धागे और नींबू का उपाय आपके जीवन में एक बार, जैसे कहते हैं ना कि एक कांटा चुभ जाए अगर पैर में तो सारी रफ्तार धीमी कर देता है। इसी तरह से अगर आपके जीवन में कोई कांटा चुभा हुआ, कोई परेशानी है, तो इस तरह से आप ये उपाय करिए। देखिए आपकी परेशानियाँ
कैसे दूर होंगी? काल भैरव की कृपा से। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं और जानकारियों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।